मेरे देश के देख लो भाई साहब, मेरे देश के 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के मूल निवासी लोगों, उसके बाद में जो भी संविधान को मानते हैं, संविधान यानी मानवतावादी को, उसके बाद में देख लीजिए मेरे भागीदारी मोर्चा EVM के प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, रतन लाल जी, राजेंद्र पाल गौतम साहब, RS गौतम साहब, बहुजन पैगाम के सभी मेरे बड़े भाई लोगों, ADR लोगों और मेरे छोटे भाई लोगों, उसके बाद में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ, पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ, उसके बाद में हिस्ट्री के पढ़े लिखे डॉक्टर लोगों, उसके बाद में MBBS डॉक्टर लोगों, इंजीनियर के डॉक्टरेट के लोगों और साइंस के जो साइंटिस्ट लोग हैं जिनकी पढ़ाइयाँ हो गए वो लोगों, ऐसे सभी मेरे देश के जो संविधान को मानते हैं, संविधान यानी मानवतावादी विचार से, क्योंकि देख लीजिए इस दुनिया के अंदर में इंसान का जन्म, मैं आज 21वीं सदी में बात करूंगा, मैं 5वीं 10वीं ये सदी की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं 21वीं सदी में हूँ आज। और मेरे वर्ल्ड के मानवता को मानने वाले लोगों, हमारे यहाँ 2 महामानव होके गए, तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध। देख लीजिए उनके विचार से पूरे वर्ल्ड के अंदर में हर एक कंट्री, चाहे डेवलप हो अनडेवलप हो, वो अपना देश का डेवलपमेंट कर रही है। बुद्ध ने कहा था मैं वास्तविकवादी हूँ, मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी शक्ति नहीं हूँ, मैं वास्तविकवादी हूँ का मतलब कहता है कि मुझे अगर मेरी तर्क शुद्ध बुद्धि, यानी देखो ये साइंटिफिक थिंकिंग और टाइम यानी मैथमेटिक्स से मैं सोचूंगा हर एक चीज़ को, अगर मुझे अच्छी लगती है, सही है, मेरा ब्रेन कहता है सही है तो ही मैं मानूंगा, नहीं तो 99 पब्लिक उधर होंगी तो भी नहीं मानूंगा। और इस तरह से हर एक कंट्री 2 साल 3 साल 4 साल में अपना देश का कौन रूलिंग करेगा वो पार्टी का ये करते हैं, यानी उनको टाइम देती है, और उस टाइम में अपोजिशन लीडर और रूलिंग लीडर, और वो लोग नॉमिनेट करते हैं एक बॉडी, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं और उनमें क्राइटेरिया रहते हैं। हमारे देश में जैसा 18 साल के ऊपर है वैसा हर एक देश का है। और उसके बाद में एक बॉडी आती है मेजॉरिटी करके, और अपोजिशन वाले भी उनका रिस्पॉन्सिब बनता है कि सभी ने मिलकर अपना देश का डेवलपमेंट टाइम के हिसाब से, साइंस के हिसाब से ये करना है, सिलेबस और टाइम एंड मैथमेटिक्स और समय अनुसार चेंज करते रहते हैं। और वो अपने लोगों के जो यंग जनरेशन है उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए वो चाहे टीवी का माध्यम रहो, चाहे स्कूल रहो, और उसके बाद में वो जॉब क्रिएट करते हैं, उनको जॉब देते हैं, और हर एक को एम्प्लॉयमेंट यानी कुछ ना कुछ सभी को जो पेट भरने के लिए चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ के लिए उतना पेमेंट देते, और उनको उतना अर्निंग कैसा होगा ये सोचते, और इस तरह से वो अपना देश का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन मैं दुख के साथ अपना देश का बताना चाहता हूँ, सुन लो मेरे वर्ल्ड के मानवतावादी लोगों, आज पूरे वर्ल्ड के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है। देख लो हमारे देश का इतिहास, 5000 साल पहले आर्य विदेशी यहूदी, ये नाजी की कौम है, क्योंकि नाजी का साइन स्वस्तिक था इनका भी, मेरे भारत के लोगों सुन लो। और इन लोगों ने 10वां जो मौर्य राजा था बुद्धदत्त, जो बुद्ध के विचार से कई साल पहले बुद्ध हुआ है, ये लोग यूरेशिया से आकर, इनका हेड का नाम था पुष्पचंद, ये पुष्पमित्र, और इतने क्रूर है देख लो, ये कपट बुद्धि से 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की, और इतना क्रूर अन्याय अत्याचार किया था मेरे देश के लोगों। देख लो जो बुद्ध के प्रचारक थे उनका सर काट के शराव नदी में डाला, और वो प्रचारक बेचारे कोई थाईलैंड, जापान, लंका, जिधर जगह मिली उधर भाग गए। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ के 90% लोग जो थे, इतनी दहशत की, इतना क्रूर कि देख लो इन्होंने मनुस्मृति बनाई, और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय और बेबी से वैश्य, और इतना क्रूर अन्याय अत्याचार किया
और क्या कहा कि 90% लोगों की 7,000 जाति में डिवाइड कर दिया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और उसके बाद में इन लोगों ने, बैचलर आए थे, बैचलर, इन लोगों ने कहा कि आपकी 3 साल की बच्ची से लेकर जो भी महिला हमें पसंद आएगी उसके साथ बलात्कार, अन्याय, अत्याचार करके उसकी हत्या भी करेंगे। तो किसी ने आवाज़ नहीं निकालना है और कहा कि जो भी पढ़ेगा उसके कान में शीशा डालेंगे। और इस तरह से हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, जो हमारी माँ बहन थी, अगर शादी होती थी उसका हस्बैंड मरे उसको जिंदा जलाते थे भाई साहब। केरला में आदिवासियों को ये छाती ढकने का टैक्स है, जो नहीं गरीब उसके छाती को काटते थे। कितने क्रूर लोग हैं ये। और कई सदियों के बाद में 10वीं सदी में, यानी आज 1500 साल पहले 10वीं सदी में कुछ संत होके गए, कबीर होके गए, बसेश्वर होके गया हमारे महाराष्ट्र में, रैदास होके गए, गुरु नानक की पूरी फैमिली को मार दिया। और हमारे देश में कुछ क्षत्रिय राजे होना शुरू हो गए थे। और देख लो, क्षत्रिय राजा जो थे, और 11वें सदी में मुगल आए, बुलाया इनको मुगल क्योंकि इनको डर था। क्षत्रिय राजा क्रूर नहीं थे, कभी भी गरीब के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं किया है। और 11वें सदी में जब मुगल आए, मुगल भी बैचलर आए थे, और ऐसे इस तरह से कोई क्षत्रिय राजा ये मुगल के पास रहते थे। देख लो महाराणा प्रताप, कितनी औरत थी उसको, ऐसा कुछ नहीं था। और 500 राजा थे 12वें, 13वें, 14वें, 15वें सदी में। और ये लोग, उनके घर में राजा को 10-10 औरत रहती थी, मुगल को 10-10 औरत रहती थी। ये उनके घर में घुस गए। कितना लोगों के साथ वो सेटिस्फाइड करेगा राजा, 1, 2, 3, 4 दिन भर में। यह अंधविश्वास के नाम पे। हमारे औरत तो अभी भी अंधविश्वास है। आज इंडिया के अंदर में डॉक्टर, इंजीनियर है, वो भी अंधविश्वास है। आज हमारे यहाँ 2015 में नेट आया है, सिर्फ 10 साल हो गए। जो पेगासस आया है तब से नेट आया है 14 में। और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है आज 2024 में 85% लोग 5 किलो से जी रहे, मतलब 65 बैकवर्ड क्लास के लोग ये पशु पक्षी के नीचे का जीवन जी रहे। तो बताओ मुझे, हमें स्वातंत्र मिला है क्या? सिर्फ 75 साल हो गए। मैं अभी बताने वाला हूं। और इस पे जिसको भी चैलेंज करना है, 1% कम है तो सोचो, इतनी भयानक परिस्थिति है, वर्ल्ड के लिए घातक कौम है ये, हमारे लिए तो है ही। और ऐसा नहीं होना पड़ेगा, अभी कुर्बानी के लिए भी तैयार होना पड़ेगा आपको। उसके बाद में देख लीजिए, 1594 का जन्म शाहजी राजे भोसले जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। 1608 में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, शूद्र थे, ओबीसी तेली समाज के। उस टाइम में तो सब शूद्र ही थे हम लोग, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र और अति शूद्र, एससी अति शूद्र और एसटी अति शूद्र। तो मैं आपको ये कितने क्रूर है ये प्रूव करके दिखाने वाला। आपने सोचना है सही है क्या गलत है। इतनी नौबत आ गई है कि आपकी बेटी और बहू जो संविधान को मानते हैं, वो अगर लड़की होंगी इनके भोग के लिए, और लड़का हुआ तो गुलामी। चाहे आप करोड़पति रहो, चाहे आप 25 पेंशन लेते हो, खासदार आमदार हो, उनकी तो हालत खराब हो गई है। उनकी तो हालत, और सबसे बड़ा अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा आज अगर रीच है तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में देखो इन्होंने क्या किया है। शिवाजी महाराज होके गए 189 ईयर्स तक इसी महाराष्ट्र के, ये जो मराठा बोलते ना, इन्होंने शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पता नहीं चलने दिया। बाद में संभाजी महाराज देखो, जिसके 32 टुकड़े किए गए। और देखो सिंदखेड़ राजा की जिजाऊ शूद्र थी, शूद्र। बाद में अहिल्याबाई होळकर आदिवासी थी, तारा रानी। और देख लो, जिस महाराज के टुकड़े किए उसके खुशी में ये गुड़ी पड़वा मनाते, ये निजामी मराठा, ये महाराष्ट्र के मराठा। इन्हें देख लो, इनका ब्लड रिलेशन क्षत्रिय। उसके बाद में इनके घर में घुसने के बाद में ये यहूदी नाजी की औलाद, आर्य विदेशी यहूदी, 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग हैं। और मुगल की औलाद मिलके जो कौम निकले, इतने क्रूर निकली है। सिर्फ महाराष्ट्र में 200 फैमिली
पूरे भारत के ऊपर राज कर रही है। उसके बाद में देख लो 18वें सदी में इंग्रज आए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, एजुकेशन देखे, समता लाई, बंधुत्व निर्माण किया। 1874 का जन्म किसका? शाहू महाराज का, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज। 75 का जन्म बिरसा मुंडा भगवान, उसको 1900 में जेल में मार दिया, वो मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ था। 78 में पेरियार रामास्वामी, जीनियस पर्सन, जिसने नीडल ने थी वो मिसाइल तक बनाया इस देश में, ये पेरियार की देन है, ये जीनियस। और 14 अप्रैल 1851 को बाबा साहब का जन्म। शाहू महाराज ने देख लो 1902 में कहा कि जो भी स्कूल में नहीं जाएगा उसको मैं 1 पैसा फाइन और 50% आरक्षण दिया। और देख लो ज्योतिराव फुले, शेतकऱ्यांका हसूड, गुलामगिरी लिखा। और 1869 में शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली और पहली शिव जयंती की ये टिळक ने देख लो गणेश उत्सव शुरू किया। और देख लो 1885 में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, क्षत्रिय ब्राह्मण, और लाला लजपत राय बनिया वैश्य ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, और 1925 में आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस जनसंघ बनाई है। किसने बनाई? आर्य विदेशी यहूदी नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंक, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, बराबर है। आतंकवादी हत्यारे देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बनाई। और 9 मई 1922 को देख लो इतना बड़ा संभाजी राजे, इतने बड़े शाहू महाराज, उनका मर्डर कर दिया। और देख लो ये निजामी मराठा कितने क्रूर है, 189 ईयर्स तक इनको शिवाजी महाराज ने आने दो ना। और 25 में हिंदू राष्ट्र, मंदिर के लिए, पानी के लिए, और गांधी जी ने सेपरेट इलेक्ट्रिक ये किया, हंगर स्ट्राइक, आमरण उपोषण में बैठा। और बाबा साहब का एक लड़का यशवंत था, उसको 10वीं पास ने उन्हें दिया, रमई का निधन हुआ। और 36 में हिटलर देखो 1889 का जन्म, पहले वार में, महायुद्ध में वो 5 में इन्वॉल्व हुआ और लड़ाई लड़ते जर्मनी गया। और जर्मनी में फिर से उसने वही नाटक किया, उसको देशद्रोह की सजा हुई, 2 साल में छोड़ दिया, फिर उसने वही नाटक किया, डिजॉल्व कर दी, प्रेसिडेंट को डिजॉल्व कर दिया, जुडिशरी को डिजॉल्व कर दिया, और खुद बैठ गए हिटलर। और 42 में उन्होंने देख लो वार चल रहा था तो इंग्रज बोले हम चले जाएंगे, गांधी जी बोला चले जाओ। कौन मरे भाई? SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग मरे, देख लो आज भी आपके पास रिकॉर्ड है। पैर में चप्पल नहीं थी, एक टाइम भूखे रहते थे, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और गांधी जी की हत्या कहा था हेगड़ेवार, हाँ, संभाजी बाराड़े बंच ऑफ थॉट में लिखता है, वे बेचारी है, दारूडिया है। और ये देखो मराठा बोलने वाले, संभाजी महाराज का खून किया 32 टुकड़े के, वो खुशी मनाते, ये है ही नहीं है मराठा, ये 90% के दुश्मन लोग हैं, ये वर्द व्यवस्था के। और उसके बाद में गांधी जी को इन्होंने 30 जनवरी 1948 को मारा। क्यों मारा? इन्होंने, गांधी जी ने और नेहरू जी ने एक बैरिस्टर मंगा था, अंग्रेज को बोले आपके यहाँ हीरा है। जब नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने नेहरू जी को नॉमिनेट किया था, और जब गांधी जी ने उनको बताया, उनका नाम लिखा, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, और आदिवासी और मुस्लिम लोगों ने बाबा साहब को चुन के भेजा। और 2 साल 11 महीना 19 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, क्या बोलते हैं लोग? 25 में बोलते हिंदू राष्ट्र, और बाद में बोलते हमें मनुस्मृति चाहिए। और 52 ईयर्स तक आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का जो ऑफिस बना है सेंटर, वहाँ पे नेशनल फ्लैग नहीं फहराया है। और देख लो बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया, और गांधी जी की हत्या की कौन? आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा पार्टीज का मेंबर नाथूराम गोडसे ने। और कितने क्रूर लोग हैं, कहाँ पे था जिना? सभी कांग्रेस में थे।
बनाई किसने? ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ने। अब हमें बुद्धि नहीं है तो क्या करोगे? पढ़ाई नहीं, हमारी सोच ही नहीं है। 5,000 तक शोषण करने के बाद में कितने पूरे 75 साल में गुलाम। मैं प्रूफ के साथ बताता हूं। अब जिसको भी चैलेंज करना है ना, मैं इवन सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूं, और मेरे बहन के पास भी रिकॉर्डिंग भेजो। सही है क्या गलत है? 1% इसमें अगर गलत होगा ना, मुझे फोन करना है। और बाबा साहब ने सबको एक मत का अधिकार दिया। और देख लो क्या बोला, हर एक ने टैक्स भरना है और सभी को एक मत का अधिकार। बाकी कुछ नहीं है बराबर का। वो झोपड़पट्टी वाले को एक मत का अधिकार है और सभी को एक मत का। किसके लिए? स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, उसके बाद में पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ, और सब ने टैक्स बना। हम 90% लोग टैक्स 1950 से भर रहे भाई साहब। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। बताओ कौन बैठे हुए? और क्या मांग रहे थे हम लोग? अरे स्वाभिमान पढ़ाया है, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजाराम महाराज। समता लाई ज्योतिराव फुले। बंधुत्व निर्माण किया, शाहू महाराज ने उनकी भी कुर्बानी कर दी। और बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के एक मत का अधिकार दिया। एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी। और देख लो भाई साहब क्या डेफिनेशन है। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। इन लोगों ने क्या किया? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, जो हिटलर से, ये यूरेशिया से आए हुए आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग, नाजी के औलादों ने मनुस्मृति के हिसाब से एससी, मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी की 3 साल की बच्ची से लेकर कोई महिला के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या करके 90% लोगों से खून चूस के, टैक्स तो हम भरते, किसका पैसा है? कौन बनाता है रोड? कौन मेहनत कर रहा है? उनका खून चूस के उनको फिर से 75 साल में ऐसा गुलाम बना दिया, ऐसा कि ये हमारे 90% लोगों को आतंकवादी बनाकर पूरे वर्ल्ड के ऊपर आतंकवाद पैदा करके ये राज करना चाहता है। मैं अभी ये प्रूव करूंगा। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, अगर उसको लड़की हुई इनके भोग के लिए, और लड़का हुआ तो गुलामगिरी के लिए। मैं अभी प्रूव करके बताता हूँ। 51 में कालेकर आए, और ये सीता से नंगा साधु जो हुए, उन्होंने हमारे माँ बहन के हिंदू कोड बिल के लिए रिजाइन किया। गंगा का गंदा पानी, गू का और मूत का पानी पीने वाले लोग, जिन्होंने सीता से 2 लव कुश पैदा किया। और राम और लक्ष्मण 24 में पेरियार ने रिजाइन किया कांग्रेस से। राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति की चप्पल की माला पहने यात्रा निकाली और कहा कि देख लो, नाक काटने से एक मरता है। ये बम्बन अगर रहा ना पूरे, उसको काटो। और वो नौबत नहीं आती थी उस टाइम में, लोग हम यूनिटी थी। लेकिन ये पेरियार एक ही हुआ ना, संत महात्मा सब यही हुए। ये महाराष्ट्र की देन है। पहली क्रांति पंढरपुर में की, दूसरी क्रांति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजाराम महाराज ने की, और तीसरी क्रांति फुले शाहू आंबेडकर ने की। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए रिजाइन कर दिया। 52 में कैलिफोर्निया से सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। और देख लो बाबा साहब को बॉम्बे से खड़ा होते रिपब्लिकन पार्टी से, काजोलकर ये पीए था इसका। और ये नड्डा बताता है, नाजी का औलाद, कि बाबा साहब 78,000 मस्के चुन के आए थे। जैसा ईवीएम है उनको 14,000 मस्के, क्योंकि उनके साथीदार कोई नहीं थे। और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, और 14 अक्टूबर और 6 दिसंबर को पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। 6 दिसंबर को रात को सविता कबीर, ये नेहरू जी की रखेल थी, उन्होंने 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग उसकी हत्या की बाबा साहब की। ये बाबा सबसे बड़ी थी एज में। ये डॉक्टर विलास खन्ना ने साइंस जर्नल में बताया। और देख लो क्रूरता इनकी। अभी एक की क्रूरता बताता हूँ मैं, क्योंकि महाराष्ट्र ये इनकी माँ भी है, बाप भी है, और वर्ल्ड का रिचेस्ट स्टेट है। 9 स्टेट को पाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देन है, संतों की देन है, राजा महाराजाओं की देन है, शिवाजी महाराज की देन है, और शाहू फुले आंबेडकर की देन है। इसलिए इस महाराष्ट्र के अंदर में कोई भी स्टेट का आदमी आएगा, कोई भी हमारा अपमान करता है, क्योंकि ये इसके लिए रीजन है। ये जो क्षत्रिय, निजामी, मराठा 200 फैमिली, ये हमारे ऊपर, क्योंकि इनका खून कूर खून है, इनमें इंसानियत नहीं है। मैं अभी इनकी ये कितने कातिल लोग हैं ये मैं पूरा बताता हूं। और ये भारत के ऊपर राज कर रहे 200 फैमिली।
56 में मराठवाड़ा ने कभी डिमांड नहीं किया था, देख लो उसको अलग किया हैदराबाद से। ये शंकरराव चौहान ओबीसी का, काली टोपी, खाकी पैंट और डंडा लेके ये पूसत का, 1948 का बोलता है एलएलबी हुआ है, और मराठवाड़ा का चीफ मिनिस्टर और उसका लड़का आदर्श घोटाला पूरा कुत्ते बिल्ली के समान वहां पे मार रहे। बताओ वर्ल्ड के अंदर ऐसा पॉलिटिक्स है कहीं पे? 56 में इन्हें कितने कूर दिमाग है। और उससे बड़ा दिमाग देखो, 60 में इन्होंने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज का हेडक्वार्टर बनाया नागपुर में। किसी ने डिमांड नहीं की थी विदर्भ अलग होकर के। बताओ कितने कूर लोग हैं ये। आज से जनसंघ कांग्रेस 1960 में, क्योंकि इनको मनुस्मृति के हिसाब से हेडक्वार्टर बना के पूरे देश के ऊपर राज किया और पूरे देश के ऊपर मनुस्मृति के रूल से, और वही काम किया है इन्होंने, काटे इन्होंने। 62 में देख लो, आदिवासी, पूरे भारत के आदिवासी के लिए आदिवासी संशोधन कारखाना बताया। और महाराष्ट्र के जो 14 जाति के लोग थे, मधुकर पिचड़, आज भी बैठे गिधड़ के औलाद बोलता हूं इनको, 25, हम 60% पॉपुलेशन वाले के ऊपर 45 साल से ये लाइफ बर्बाद करके कई लोगों ने ये कर दिया, और हमें बोलते तुम झूठे आदिवासी हो, स्टेज पे जाके बोलते हैं। और 62 में कत्लखाना निकाल के महादेव गोविंद गारे मधुकर पिचड़ के 22 साल में, और 84 से लेकर वो बैठे हैं 14 जाति के लोग। दिमाग किसका है बताओ मुझे? इतनी क्रूरता करने का दिमाग किसका है? और उनको आश्रम शाला दी। इन लोगों ने 6000 करोड़ का घपला किया है, गायकवाड़ प्रूव किया है। ये गिदड़ के औलादे बैठी है आज भी। और 64 में देख लो किसका मृत्यु हुआ? नेहरू जी का। और नेहरू जी जाने के बाद में देख लो गुलजार नंदा, और बाद में जय जवान जय किसान, शास्त्री जी को इन्होंने ताशकंद में ले जाके मारा। कितने खूर है, आज तक के पता नहीं है किसने मारा था। फिर गुलजार नंदा। और 66 में इंदिरा गांधी मानवतावादी, आते ही उसने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोली, कई गवर्नमेंट के ऑफिस खोली। और 67 में हमारे माँ बहन ने वहाँ पे स्ट्राइक किया। मानवतावादी ने विश्व रत्न का पुतला, शाहू महाराज का पुतला, आरक्षण के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाया। इनको 400 सीट आने वाली थी, चारों के चारों पुतले निकाल के भेजे। ये मराठा जो बोलते शिवाजी, अरे ये इतने हरामखोर लोग हैं निजामी ये, और इनके आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड, क्योंकि इन्होंने कभी दुख नहीं देखा है। ये हराम के पैसे से पलने वाले लोग हैं। अरे इन्होंने अपने राजा को मारा, संभाजी महाराज के 32 टुकड़े, खुशियां मनाते। और अभी ये संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी संगठन जिजाऊ रथ यात्रा नहीं, अरे ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अरे मराठा के गरीब लोगों सही है क्या गलत है सोचो। और जरांगे पाटिल को बोलता हूं थोड़ा आंखें खोलो, सही है क्या गलत है। कितने ये कूर है। और 71 में इंदिरा गांधी ने ये जीत के दिया बांग्लादेश। 73 में ड्रॉट हुआ, और 73 में देख लो जैसे ही पेरियार का देहांत हुआ, देख लो जीनियस पर्सन अब्दुल कलाम, KR नारायण, जिसमें नीडल नहीं तो मिसाइल तक कर दिया। और उसके बाद में देख लो 73 से इन्होंने हमको फिर से इतने कूर हो गए ये, इनकी आतंकवादी संगठन BMS और ये IDF ने स्ट्राइक किया। और 75 में इमरजेंसी लगाई इंदिरा जी ने, और वो बरेली से चुन के आई थी राजनगर में। ये सिंधी बच्चा सफेद चमड़ी वाला जेठमलानी, उसको इनवालिड कर दिया। और उसने इमरजेंसी लगाई। और 76 में मानवतावादी ने, कांशीराम जी, हमारे यहाँ के राम हेडव साहब, ठाकुर लोगों ने, ये हमारे कुछ लोगों ने इंदिरा जी को रिस्पेक्ट किया, रिक्वेस्ट किया, और कहा कि एरिया रिस्ट्रिक्शन उसने हटाई। 76 में उसने देख लो बिल पास किया है पार्लियामेंट के अंदर में। और 77 में जैसे इमरजेंसी तो जयप्रकाश नारायण ने बनाई जन आंदोलन जनता पार्टी, और गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई कोर्ट के। कौन थे उसमें? शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, चरण सिंह, लालू प्रसाद यादव जिसने रथ रोका था, कांशीराम जी ने सपोर्ट किया था। और जब इन्होंने मंडल कमीशन स्थापना की, उस दिन से देखो ये कितने कूर हो गए हैं। और मैं पूछता हूं उसके बाद में 78 में ये हिटलर का औलाद शरद पवार ने पुलोद बनाई, क्योंकि ये खत्म हो गए थे मंडल रिपोर्ट की। इसमें वसंत दादा को चाट मार के उसकी गवर्नमेंट गिरा के। और देख लो यशवंतराव चौहान की डेड बॉडी भेजी हुई है वहां से।
और कौन थे उसमें? जनसंघ, आरएसएस, कांग्रेस, आतंकवादी संगठन। इसलिए इन्होंने वापस, कितने कूद लोग गए महाराष्ट्र के लोगों, सुनो सही बात है क्या? और जिसको भी डाउट है 1% भी इसमें गलत है ना, सोचो। और 80 में हमारे देश में टीवी आया। बताओ 80 तक SC ST OBC के कितने पढ़े लिखे लोग थे? मैं पूछता हूं आज। हमने अगर 60 में भी की तो 20 साल में कितने? अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि 85%, 24 में, 25 में, 50 साल के बाद में, तो उस टाइम में कितने पढ़े लिखे लोग थे मेरे देश के? थोड़ा सोचो। अभी कोई शाहू फुले आंबेडकर और तुकाराम महाराज और मेरे ख्याल से रहीदास कबीर कोई नहीं जिंदा होने वाले, पैदा होने वाले, क्योंकि इन्होंने आतंकवाद के लिए, इनकी 100 शाखा आतंकवाद की, ये अग्निवीर के नाम पे इन्होंने पूरी प्राइवेट मिलिट्री बना के हमको मारने के लिए पूरा प्लानिंग किया है, कानून बनाया है, आपके फांसी के आपके गले में फांसी के फंदे डाले, ये भी मैं बताने वाला हूं। उसके बाद में देख ले 80 में जब टीवी आया, बताओ 80 तक कितने पढ़े लिखे थे? ये देखो SC ST OBC मराठा, और ये मुगल में भी 2-3% है, यहूदी की औलाद है, ये नाजी की औलाद। देखो नागपुर का प्यारेलाल, ट्रक का धंधे वाला, कैसे चाट रहा था, और पुलिस कमिश्नर उसके पीछे। अरे ब्यूरोक्रेसी वालों, जरा सोचो, संविधान से आप कमिश्नर और SDO बने हो, और सुप्रीम कोर्ट जज, और प्रेस मीडिया और कारपोरेटर सेक्टर। हाँ, ख्याल में रखना है। अनपढ़ लोग हमारे अगर 1942 में गांधी जी के लफ्ज़ पर बलिदान कर सकते हैं, ख्याल में रखना है। अभी आप एक एक करके सबको मारे, देखो आदिवासी पूरे को मार दिया 62 में, और ये हरामखोर वामन मेश्राम, इनके आतंकवादी बैठ के 48 साल में कभी किया? महाराष्ट्र में तो भी जनगणना हुई है। आतंकवादी पार्टी निकाला आदिवासी की 14 जाति की, पूरे भारत के आतंकवादी। अर्जुन मेघवाल, उसके मां के पास ये सोया था। ये सब ऐसे पूरे स्टेट के अंदर में, और उनके दलाल, ये एक दलाल, वो दूसरा, उदित राज, हरामखोर। मैंने उसको 10 बार बोला, बोलता है अभी क्या करना है, अभी क्या करना है? SC ST OBC की संगठन बना के सबको बेवकूफ बन रहा है। आतंकवादी लोग हो तुम, समाज के ऐसे 30% लोग हैं मेरे समाज के, SC ST OBC और माइनॉरिटी के भी है। इनको बायकॉट करो, कसम खा लो अपने बच्चों की, मैं सबका आपका सोल्यूशन निकाला है। और महाराष्ट्र के बताओ कौन पढ़े? क्या बोलते हैं? जा रहे वो बाबा साहब के आरक्षण से हुए, जा रहे वो भगवान को नहीं मानते, जा रहे वो हिंदू को नहीं मानते, जा रहे वो मुसलमान है। और इनको पढ़ाते, कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है ना, कोई ऑफिस। और जो ज्यादा दंगा करके लोगों को इसमें मारेगा, कूर होगा, उस आदमी को पद देते हैं। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा। कोई क्राइटेरिया है? बताओ मुझे। 1 लाख चाहिए, 2 लाख? अरे प्यू उनके लिए कम से कम 10वीं नापास चाहिए। और इन्होंने कभी भी गवर्नमेंट सर्विस में लोगों को लिया नहीं, इफ नॉट फाउंड इलिजिबल। कितने कूद लोग हैं ये, कहां मिले आपको आजादी? और इस तरह से 81 में जब जनगणना की मेरे देश के लोगों, मेरे महाराष्ट्र में हम लोग 1 करोड़ 10 लाख थे, 2 की जगह 4 खासदार और 13 जगह 25 आमदार, और एक गिधड़ की औलाद है, ये 40% पॉपुलेशन वाले, ये 25 आमदार और 4 खासदार, और ये हरामखोर वामन मेश्राम ने पूरे आदिवासी का, भारत का बर्बाद कर दिया, हरामखोर ने ये। इसलिए DK खापाड़े साहब ने बोला था SC ST के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये वेश्या व्यवसाय करने वाले लोग हैं पैसे के लिए। सही बात निकली उनकी, सही बात निकली। क्या क्या किया इसने OBC के लिए, SC ST के लिए? सबसे ज्यादा हराम का पैसा खाने वाले लोग ये SC ST में है। और OBC के गरीब लोग, OBC की खुद जातियां है, ये RSS के ग्राउंड में जाती थी, टोपी खाकी पैंट पहन के। इनके घर में 200-200, 300-300 एकड़ जमीन। अरे मेरे समाज में थे काली टोपी डंडा लेके जाने वाले सफेद सफेद लोग, वो गरीब लोगों से बात नहीं, 500-500 एकड़ जमीन थी। नागपुर में ऐसे कुछ तो भी 10-15 फैमिली थी, मेरे गांव में 2-3 फैमिली थी, हर एक गांव में है। और कभी इन्होंने दुख देखा ही नहीं। इनके बच्चे तो पैसे में पैदा हुए, इनको क्या लेना देना है? और इंसान स्वार्थ है। पैसा हो गया तो उसका रिलेटिव भी होगा, उसको बोलता है ए माता माता माता, ये मेंटेलिटी है। और 84 में देख लो,
80 में टीवी आया, 80 में आरएसएस जनसंघ कौन बने, बीजेपी। दिया गया फूल आया, और 84 में इंदिरा गांधी कहते इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में खाएगा। क्योंकि इनको मंडल कमीशन और राम मंदिर मुद्दा ये करने के लिए हमारे जो खलिस्तानी कहते सिख भाई जो रक्त खून बहाते, और ये नाजी का औलाद आर के धवन पिए था इंदिरा जी का। देख लो इंदिरा जी की हत्या करके, सुन लो ये दूसरा प्राइम मिनिस्टर को मारा है, ये किसी को भी काम नहीं करने, यानी मनुस्मृति से ऑफिस चल रहा है। सही बात है, गलत बात है? मेरे महाराष्ट्र देश को यहां से चल रहा है ये, इनकी माँ भी यहाँ पे, बाप भी यहाँ पे, इसलिए महाराष्ट्र के लोग होशियार हो जाओ अभी। और 84 में देखो राजघराना से डायरेक्टली पायलट वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया। 85 में ये नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह भी सालों को मारो जूते से। और प्रकाश कारत ने ईवीएम का प्रस्ताव लाया। बताओ कब लाया प्रस्ताव, कब इफेक्ट होता है इसका, कब निकाला आतंकवादी संगठन का भी? 60 में निकाला। सही बात है कि गलत बात है? मैं तो भागवत को भी बोल रहा हूं, और जितने भी है ना ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, इनको लग रहा है कि हम राज करेंगे। हाँ, आज वो बिल वो पास करे, अरे करो, क्या करना है तो मेरे देश के लोगों आंखें खोलो। पैसे की कोई कमी नहीं है इस भारत के अंदर में, और महाराष्ट्र में तो कमी है नहीं। मैं अभी बताता हूँ, अरे एक जज के पास इतना पैसा है, वो पैसे से हमारे पूरे बैकवर्ड क्लास के बच्चों का एजुकेशन और 1-1 लाख रुपया पूरे भारत के लोगों को दे सकते हैं। महाराष्ट्र तो इतना रिच है, वर्ल्ड का सबसे रिच स्टेट है। और उसके बाद में देख लो राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, ये आतंकवादी संगठन बीएमएस इनकी 100 संगठन बनाए इन्होंने, और पूरे के पूरे मिलिट्री प्राइवेट करके इन्होंने पुलिस वालों को अधिकार दिया, मारो कुटो कुछ भी करो, वो भी बताने वाला हूं। और उसके बाद में देख लो ये राजीव गांधी जी ने स्पेशल ड्राइव निकाला, मेरा सिलेक्शन, ये नमोद्रीपाद ने 84 से मेरे ऊपर एम्प्लॉयमेंट 4 साल तक मुझे अपॉइंटमेंट है, डिसेपन 87 दिया। कितने कूद लोग हैं ये तमिलनाडु के नमोद्रीपाद, देख लो रिकॉर्ड आज भी। मैं भी कांशीराम के ऑफिस से रिटायर हुआ, और उन्होंने कंप्यूटर लाया तो इन्होंने अपोज किया, और देखो झूठा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का लाया है, वो दिखा रहे, और सब साथ दे रहे। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, सब आतंकवादी लोग बैठे। कौन बैठे? ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। ये भी हमें जानवर से नीच करके लाके रखा हुआ है आज। और 89 में बोलता है राजीव गांधी, 1 रुपया जब टैक्स आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते हैं। और कांशीराम की चळवळ 84 में बीएसपी की स्थापना हुई। तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, और गवर्नमेंट गिरी, बीजेपी आरएसएस ने उसका सपोर्ट पहुंच दिया। और 91 में, और देखो कांशीराम, और क्या बोलते हैं अटल बिहारी, मेरे पैर में 2 कांटे हैं, एक पैर में कांशीराम जी और दूसरे पैर मुलायम। और उसी जमाने में देख लो फूलन देवी हमारी बहन, उसको लाया मानवतावादी में, और देखो उसके साथ भी घात कर दिया, दिन दहाड़े उसको मार दिया। और वही मुलायम सिंह यादव है, और ये गू का पानी पीने वाला उसका लड़का देखो, हराम खोर बोलता है मुझे वीएम पे नहीं है, और रास्ते पे उतरने के लिए, और घर के अंदर ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय का से चांडाल बना के रखा है, और 2 उसके एमएलए है, वो अपोजिशन लीडर बनाता है। आज भी उसको दिमाग नहीं है। ये वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या बोलता है, हंसता है। अरे हराम खोर राक्षस के औलाद, तो अखिलेश यादव बेईमान है, बेईमान। मेरे गरीब यादव लोगों, अभी समय आ गया है, ऐसे लोगों जूते से नहीं, इनको बायकॉट करो। ये सब के सब पॉलिटिशियन लोग ये बेचे गए, 135 खासदार बैठे, सुअर का गू खाने वाले। अरे इनकी तो ऐसी हालत है, इनकी वो संसद बनाई है, उसमें मारने वाले इनको, और ईडी सीबीआई, अगर आप भी डेयरिंग नहीं किया तो। और 91 में राजीव गांधी की हत्या किए, चुन के नहीं आने वाले थे, किसको बदनाम? तमिल पेरियार को। और 91 में नाजी का औलाद, बहुमत नहीं था इसको, इसने गेट करार लगे, खेती और पूरे प्राइवेटाइजेशन करके। देखो कितना कूर है ये। उस टाइम में हम टीवी में थे भाई साहब। और 92 में क्रिमिनल लगाया, क्या रे वामन मेश्राम, हाँ 48 साल तक किया, मुंह खोला क्या कभी? अरे कम से कम महाराष्ट्र में इतना काम, इतना उसके साथ किया क्या? ओबीसी की जनगणना क्या काम किया तूने 48 साल तक? माल खाने का, एसटी के, पूरे भारत के एसटी के लोगों को बर्बाद किया,
ओबीसी के लोगों की महाराष्ट्र में गिनती हुई क्या? सबसे ज्यादा अन्याय तो कौन चला रहा है महाराष्ट्र को? 93 में देखो इन्होंने बॉम्ब स्फोट किया राम मंदिर के मुद्दे के लिए। किसकी गवर्नमेंट थी? 114 गोंडवारी को मारा नवंबर 94 में। किसकी गवर्नमेंट थी? हाँ, अरे किसकी गवर्नमेंट थी? और उसके बाद में देख लो घाटकोपर में इन्होंने फिर बाद में सुबह सोरेन को जेल में डाल के रखा, बहुमत नहीं था तो। देवगौड़ा की गवर्नमेंट, इंद्र कुमार गुजराल। और देख लो कांड श्री कृष्ण आयत की नहीं। और 96 में घाटकोपर में शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट ने 11 लोगों को मारा निरपराध और मनोहर कदम को छोड़ दिया। और जब 99 में बनी नाजी को औलादा की गवर्नमेंट अटल भाई, उसने देश के लिए खून बहाने वाले का पेंशन बंद किया। कितने कूद लोग हैं ये। और ये सब ये आतंकवादी संगठन आज से जनसंघ ये नागपुर के ग्राउंड से चल रहा है पूरा भारत देश। और इनके माँ भी यहाँ है, बाप भी एक ही है। ये सब कुछ कौन था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय कौन था? और बिपिन चंद्र पाल कौन था? किसने मारा बाबा साहब को? किसने मारा गांधी जी को? कहा था हेगड़ेवार? कहा था श्यामा प्रकाश मुखर्जी? और सबसे बदमाश ये निजामी मराठा के लोग हैं। ये कभी गरीबी नहीं देखा। ये बेवकूफ बना रहे। 200 फैमिली, सिर्फ 200 फैमिली। और 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड और 13 में सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। ये आतंकवादी डिक्लेयर किया अडवाणी। सुब्रमण्यम स्वामी नाजी का औलाद और नरसिंह राव का लड़का, और ये वामन मिश्रा में गया था अक्टूबर 13 को। इट इज नॉट फेयर एंड फेयर। और कौन आए 14 में? और 2014 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसको विरोध करने वाला कौन है? ये हिटलर का औलाद, निजामी का हिटलर। शरद पवार बोलता है विदेशी है, और वो संगमा मर गया साला एसटी का। और ये विदेशी दिखता नहीं है। सब मिल रहा है ना, मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है ना। हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। अरे सुनो, ये कभी नहीं दुरुस्त होने वाले। ये आतंकवादी संगठन और ये वामन मशरफ सबसे बदमाश आदमी, पूरे आदिवासी को बर्बाद कर दिया ये। और ये अर्जुन मेघवाल, और ये देखो उदित राज, डबल ये किया है। बोलते हराम खोर, परिमंडल निकाल के दलाली कर रहा है भड़वा। ये अभी मुंह बंद हो गया इसका। पहचानो, ये 30% लोगों को छोड़ दो, SC ST OBC के लोगों। हर एक समाज के अंदर हराम का पैसा कमाना चाहिए इनको, चाहे वो एजुकेशन रहो। और हिस्ट्री के जितने डॉक्टर लोग हैं महाराष्ट्र में तो भी सब बेईमान है, बेईमान। और उसके बाद में देख लो कौन आया 14 में आए? इंडिया गई तो इंडिया आई। और देख लो हेमंत करकरे कांड अकरा का, किसकी गवर्नमेंट थी? किसने मारा उसको? उसने बोला कि सब रिकॉर्ड था, वही रिकॉर्ड मुशर्रफ साहब के यहाँ से। श्री कृष्ण आयोग 93 का अभी तक ने उसकी, हाँ, और उसको मार के ये हरामखोर ऑडिटर जनरल उज्जवल निकम बेईमानी कर रहा है। बताओ मुशर्रफ साहब को। देखो उसको मारा, दाभोलकर को मारा, 5 सारे को मारा, कलबुर्गी को मारा, और हमारे बहन बेंगलोर वाली को उसको गोली से उड़ाया। कितने कूद लोग हैं। और पेगासस आया 14 में। और देख लो गोपीनाथ मुंडे की हत्या की गई क्योंकि वो ओबीसी का था, और वो इस देश का, ये महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर होने वाला था। देख लो प्रमोद महाजन को, प्रमोद महाजन के भाई ने गोली मार दी। प्रमोद महाजन के अली नाम के डॉक्टर लाया था इंग्लैंड से। बताओ, देख लो रिकॉर्ड सही है क्या गलत है? तो क्या वो प्रमोद महाजन का बाप का कोई गलती है क्या? उसने पैदा किया तो, हाँ, अरे कोई गलती है क्या उसकी? और देख लो 15 में सबके पास नेट आया है। अभी एग्जाम्पल बताता हूं मैं। वर्ल्ड के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में सभी का जन्म औरत का पेट से हुआ है। सही बात है क्या गलत बात है? और किसी को चैलेंज है ना, चैलेंज करना है। जब उसको 1.5 महीने का गर्भ था औरत को, तो कहते मेरा बेटा तंदुरुस्त होना चाहिए, यानी हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। 9 महीने, 9.25 महीने, 9.5 उसके डिले होती है। अरे कई औरतें बेचारी हमारी मर जाती है पेन से। और बच्चा होने के बाद में कई बूंद खून से 1 बूंद दूध का बनता है, दूध पिलाती है। वो कहती है क्या, मेरा बेटा हराम का पैसा खाने वाला होना चाहिए, भ्रष्टाचारी। मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा खूनी होना चाहिए, मेरा बेटा दारूदिया होना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए। और स्वाभिमान के लिए इसी महाराष्ट्र में कई संतों ने आहुति दी, पूरे भारत के।
राजा महाराजा ने आहुति दी, उन्होंने कभी नहीं मारा है संत को, दिखाओ रिकॉर्ड। और हिंदू वर्ड ये 18 के पहले कहिए क्या, ये गाली दी हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। रामायण महाभारत काल्पनिक है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और वो बोलते मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए, उसके लिए 5000 साल लगे। कई लोगों ने, फुले शाहू आम्बेडकर ने, देखो शाहू महाराज का भी खून किया गया, गांधी जी का भी खून किया गया, उसके बाद में देख लो बाबा साहब का भी खून किया। और ये देखो अभी दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, 15वीं सदी में सोचो सही बात है गलत बात। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बोलते हैं 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रोको, लड़की हुआ वो रोको। अभी मैं उसके लिए 2 एग्जाम्पल देता, एक जानवर का देता और एक बर्ड्स का देता। कुत्ते को आप प्लास्टिक की पीस डालो और कौवे को प्लास्टिक का पीस डालो, चावल गेहूँ, खाता है क्या वो? है उसको भी दिमाग? हाँ, कुत्ते को डालो और देखो बच्चा पैदा हुआ, 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो, लड़के हुए। आपके घर में वो काल दिन है या पंचांग, आज का दिन ये खाना है वो करना है और माल ला के देना है। विद्या की देवता कौन? किसने स्कूल खोली पहले? सावित्रीबाई फुले पत्थर और ये मार के और ज्योतिराव फुले ने पढ़ाया और 1 जनवरी 1948 को स्कूल निकाली। और उसके बाद में ये हेगड़ेवार बोलता है व्यभिचारी है संभाजी महाराज, और ये मराठा बोलते हैं मराठा है ये है। अरे जिसने 189 ईयर्स तक शाहू अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का रिकॉर्ड नहीं, और जिन्होंने मारा उसको वो खुशियां मनाते थे। ये गुलाम है, गुलाम, हराम का खा रहे। इंडिपेंडेंट के बाद में 64 से राज कर रहे शरद पवार, इतना पापी आदमी। ये देखो हमको 45 साल से हमारे कितने बच्चों का की क्या ओबीसी की जनगणना जरांगे पाटिल, थोड़ा आंखें खोलो आंखें, हैं कितने कूर है। और कौन लेते पर्सनल इंटरव्यू रिटर्न में होने के बाद? 314 ओबीसी के लोगों का दिया क्या ऑर्डर? 14 में सिलेक्ट हुए थे यूपीएससी के लिए, हैं? और मरने के बाद में बोलते हैं शांति चाहिए, हैं? लाओ पैसा मरा हुआ का। और वर्ल्ड के अंदर में जात जानवर की होती है, तो देखो ना अमेरिका में काला गोरा था, और साउथ अफ्रीका में ओबामा साहब को 2 बार प्रेसिडेंट बनाया है क्या उसके पास कुछ? औरत ये करती है, लड़की ये करती है, और हरम का। और इधर देखो ग्राम पंचायत का ये हो गया तो 4 साल में 4 व्हीलर, किसका पैसा ये? अरे मेरे समाज के लोगों, ग्राम पंचायत नगर परिषद हो, अभी समय आ गया है, सब इकट्ठा हो जाओ। 30% लोगों को बायकॉट कर, सालों हराम खोरे हर एक जाति के अंदर। ये भड़वे लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए हराम का। और पेगासस साहब देखो 18 में इन्होंने भीमा कोरेगांव किया। कौन है? हिटलर का औलाद है ये अपना कौन? फडणवीस। और उतनेस वाला ये, और आम से बच्चा पैदा कर मनोहर भिड़े और एक बूटे। और जितने टैलेंटेड लोग, आनंद राव तेलतुंबे, डॉक्टरेट लिए लोग, डॉक्टरेट। एक वो हमारी राव करके थी, एक लंगड़ा चेयर पे चल रहा था, सबकी जान ले ली। और जुबेर अभी भी है। इन्हें ये आतंकवादी का जो ऑफिस है पूरा भारत के ऊपर राज, और महाराष्ट्र के लोगों को देख लो। और 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हर एक विधानसभा में से 5 वीवीपैट की और कंट्रोल यूनिट से टैली करना है। 19 में देख लो भाई साहब, 373 जगह पे फ्रॉड, टैली नहीं हुआ। और 20 में ये डाला है केस, 19 लाख कुछ मशीन गायब है अभी भी। और 23 में इन्होंने 2 बच्चों को भेजा। और ये इंडिया के 9 टंकी लड़का और लड़की, हाँ, बायकॉट किया और कानून बनाया, फाइनेंशियल जो बोलेगा, या गवर्नमेंट का इसमें उसको 9 महीना जेल, और पुलिस वाले को पावर दिया, मारो करो कुछ भी करो। और जुलाई 24 से वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अरे जितना अंदाजा मोगलों ने नहीं किया, अंग्रेज आए इसलिए शाहू फुले आम्बेडकर हुए। आज भी लोग बेवकूफ़ बना रहे, हमारे लोग बेवकूफ़, अंग्रेज को गाली देते। अरे ये असली इनको गाली दो ना। और हिस्ट्री वाले ये तो पूरे 99 पे गुलाम हो गए, क्योंकि इन्होंने उनके अंडर में लिए गाइडेंस। इन्होंने किया क्या बताया? अरे ब्रह्मा के मुंह से, और हम एंजॉय कर रहे हो, आप भी करो, सिर्फ पैसा कमाओ। इनको डर लग रहा है बोलना भी, और बड़ी बड़ी पोस्ट ले ली है। और हर एक पार्टी के अंदर दलाल भड़वे बैठे हुए हैं। ये बायकॉट करो इनको, बायकॉट। और 24 में देख लो भूषण गवई साहब ने, वो मेरा छोटा भाई है, वो मुझे पहचानता, मैं ओतली इलेक्शन में को बोला सबको वीवीपैट की पर्ची देना है।
और दत्ता साहब और खन्ना साहब 18 अप्रैल को आए, मैं ईवीएम के साथ हूँ, मैं 25 बार गया हूँ दिल्ली। क्या बोलते हो? 18 को क्या बोलते? सिम्बा लोडिंग के समय सभी कैंडिडेट खड़े रहना है, और उसके बाद में बोलते सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करना है, और 24 को डिसीजन दिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं, और इलेक्शन हुआ। वोटर लिस्ट से लेकर कितने लोगों ने आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया, कितने लोगों ने वोटिंग किया दिन भर वो नहीं दिया, फॉर्म 17 नहीं भरा, और रात में 7 दिन के बाद में 60%, फिर 63%, 66 और 538 जगह पे फ्रॉड है। ये क्या डेमोक्रेसी है? राजस्थान में और इसमें एमपी में पूरा फ्रॉड है। हनीमून, लोकसभा हनीमून। और ये देखो गिरगिट, रेस का घोड़ा, वो है ना 84 साल का बुड्ढा, 10 पेंशन लेता है, कितना मेहनत किया है। और वो दिग्विजय सिंह, शादी का घोड़ा, 65 साल में 30 का चाहिए, और कितना माल ला के दिया है, कितने कैंडिडेट चुन के लाया। अरे ये सब आतंकवादी लोग बैठे हुए, ये नागपुर का ऑफिस। सही बात है कि अलग बात है। और अभी देखो हमें 10,000 साल के लिए गुलाम बनाया, और कानून बनाया, एक एक बता देता मैं। द्विपक्षीय प्रणाली, यानी इंडिया जाएगी, इंडिया आएगी। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, चीफ जस्टिस वही है, और जो 100 रुपया कमाता है खेती में सरीके। सीसी एनपीआर सबसे खतरनाक, एनपीआर में ये नेशनल पॉपुलर रिकॉर्ड में ये जितने भी गवर्नमेंट के लोग और धंधे वाले लोग हैं ना, SC ST OBC के, उनकी प्रॉपर्टी छीनने उनको रिकॉर्ड देने वाला है। और ये 85 करोड़ 60% लोगों का वोटिंग का अधिकार लेके उनके पास कागज नहीं, दुयम नागरिक। उसके बाद में देख लो, मैं भूल गया, वर्ल्ड के अंदर में काला गोरा ऐसा भेदभाव होता है। 2 बार गया प्रेसिडेंट, और इंसान को जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा। देखो 800 लोग मरे बेचारे कोरोना में, उनको देशद्रोही कहते। और ये गिरगिट, सावधान रहो इस राहुल गांधी से और कांग्रेस से, पूरे के पूरे ये इन लोगों ने मिलकर बनाए हैं, मैंने अभी जो बताया वो। और उसके बाद में हमारे बेटे को काटा जा रहा है। आदिवासी तो हम है ही नहीं, 62 में कत्ल खाना खोला है। सुन लो मेरे देश के लोगों, सही है, और महाराष्ट्र के लोगों, क्या किया है इन्होंने। अरे हमें शोषण करना बोले तो ये इनकी डेमोक्रेसी है, और ये उसके लिए हेडक्वार्टर खोला है इन्होंने। बहुत पैसा है। अरे एक महापलवार के पास 3000 करोड़ की है, समृद्धि वाला, 6 के 6 पार्टियां इनकी। और उसके बाद में देख लो 1 नेशन 1 इलेक्शन, और EWS इलीगल इलेक्शन, ये मायावती का पाप है। ये पुष्प शुंगर ने 3 दिन में इलेक्शन, और 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखो महाराष्ट्र में SC ST के लिए 50 के पहले कास्ट वैलिडिटी हमको प्रूव करके देना है। OBC के लिए 60 का, और मराठा निजामा के लिए, गरीब लोगों के लिए 67 का, और EWS के लिए कोई नहीं। अरे ये तो सबसे गरीब लोग हैं, इनका बाप का देश है 3% वालों का। अब बताओ वर्ल्ड के लोगों, कहीं ऐसा है क्या? और सबसे ज़्यादा अन्य अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, मैं बताता हूँ अभी। सही बात है क्या गलत बात है? और देख लो, बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो जोगेंद्र कवाड़े, रामदास आठवले, और ये पढ़े लिखे लोग सब के सब। अरे हरामखोर लोगों, अभी आंखें खोलो, तुम्हारी भी वही हालत होने वाली है। देख लो दीक्षा भूमि में वो मेश्राम करके भड़वे लोगों को, हराम का दीक्षा भूमि को भी बेच दिया है। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान दो। ये संविधान में मुझे अधिकार दिया है, कोई अगर मेरे ऊपर अन्याय करता है, अभी नहीं अन्याय सहन करेंगे। 42 में हमारे अनपढ़ लोगों ने क्रांति की। बताओ वर्ल्ड के लोगों ऐसा कही है क्या? और 100 आतंकवादी संगठन, ये अग्निवीर के नागा हाफ पैंट का फुल पैंट करके इन्होंने प्राइवेट संगठन बनाई है। और ये गू का पानी पीने वाले लोग संविधान बना के रेडी है। देख लो, पूरा प्लान है इनका। उसके बाद में व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है, बराबर है। कांशीराम जी बोला है चमचा युग, ठीक है, ऐसा भी वक्त आता है, आप तो गोली खाना पड़ सकता है। और उसके बाद में देख लो
बाबा साहब ने बोला है, जब तक संविधान की अमल बजाने करे लोग, नाजी हिटलर से 400% डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी रहेगी तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपको न्याय चाहिए, जो 90% लोग हैं उनके हाथ में संविधान कितना भी खराब रहने दो, और स्वाभिमान से जीने के लिए 5000 साल के बाद में एक मत का अधिकार अगर रह गया, एजुकेशन, सर्विस और हेल्थ ये अगर मिल गया तो आप इंसानियत में आ सकते हो। उसकी लड़ाई अभी लड़ना है और उसके लिए हमें बलिदान भी देना पड़ेगा। बताओ, मैं वर्ल्ड को पूछता हूँ, ऐसा अन्य अत्याचार कहीं हुआ क्या? और देख लो, महाराष्ट्र में फ्रॉड इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए कुत्ते बकरे जैसे वो पुलिस का ऑर्डर, और सबसे फ्रॉड इलेक्शन महाराष्ट्र में। मैं पूछता हूँ पुलिस कमिश्नर एसडीओ को, आपने किया है क्या? अरे संविधान से बने हो, आपको बेटियां नहीं है क्या? किधर किया है? देख लो, भीड़ में कुत्ते बिल्ली जैसे मारा, परभणी में देख लो, मराठवाड़ा के लोगों को इन्हें, ये बाप और बेटे ने इन्हें मराठवाड़ा बर्बाद, विदर्भ बर्बाद, हाँ, गोर गरीब लोग बर्बाद। सुन ले जरांगे पाटिल और उसके दोस्त लोगों को, सही है क्या गलत है? मारो सालों को जूते ये। और धनगर को भी बोलता हूँ, आप बेचे गए हो, तुम्हारा भाई के साथ 75 साल से अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये खासदार बनाए हो महात्मा नागपुर का, हाँ, और वो टर 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 कर रहा है, 12वीं नापास। और देखो ना, जिजाऊ के शोभा यात्रा निकाली, अभी शोभा यात्रा जिजाऊ का, इन्हें इतने बेवकूफ बना रही है। और पढ़े लिखे इनके ये डॉक्टर हुए, कोकाटे हो गया, बनबने हो गया, किसके मुंह से? बालाजी यादव। अरे ये किस शेर था, मामा देशमुख, मैयत निकाली उसके डराने और मरने तक काम किए बेचारे ने। और देखो, हमारे 90% 2 पार्टियां बनी है, कांशीराम गुलाम समाज पार्टी। क्या स्लोगन है? हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी नाजी जिसने हमें 5000 साल में गुलाम किया और 75 साल में फिर से गया, वो शंख बनाएगा। क्योंकि 3 बार बनाए ना नाजी के औलादों ने, इनको चस्का लग गया है। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और ईवीएम से फ्रॉड इलेक्शन के लिए जन आंदोलन करके अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। और देख लो, महाराष्ट्र में 3 साल की बेटी को काट के उसका कारखाना है, हाँ, और उसके बाद में ये बोलती है हिटलर की औलाद, उसका भी कारखाना है लंगोटी वाले के नाम पे, सबको वैश्य व्यवसाय दे दो। और ये औरत तो ऐसे तूफान निकले, वो विधानसभा में बोलते है मैं 56 पैर में रखती हूँ, और वो भागवत बोलता है 3-3 करोड़ है। यानी ये होए मनुस्मृति। पूरा महाराष्ट्र को, जिस महाराष्ट्र सबसे रिचेस्ट है, पूरा उसको पशु पक्षी के समान मार रहे। और अभी सभी महाराष्ट्र के लोगों एक ही पर्याय है, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के पीछे मैं सोने की चिड़िया करके दिखा था। और ये गिदड़ के औलादे बैठे 288। आज 19 टाइम में इलेक्शन हुआ, सभी पार्टियां, 9 पास वाला गृह मंत्री, 12वीं नापास पेक्कड़, 1500 में औरत खरीदा। और अभी कूर कानून ला रहे मेरे जैसे लोग। अरे मैं तो सुप्रीम कोर्ट का बुलाऊं मुझे। और मेरी बहन मुर्मू जी, थोड़ा सा आंखें खोलो, आप भी संविधान से बने हो, आप मेरे से 7 महीना बड़ी हो, आप भी मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है, ये आपका भाई है छोटा, मरने की कोई चिंता नहीं। और मेरे भागीदारी मोर्चा के और मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने खरबों रुपया दिया, और इसने साक्षरता अभियान लेके पूरे देश को पैसा हड़प किया। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ये महाराष्ट्र के केस से दो, भीड़ का और परभणी का ये प्रोड्यूस करो। और वर्ल्ड को भी बोलता हूँ, आपके लिए घातक है। इन्होंने पूरा का पूरा आतंकवाद बना के 90% के लोगों, यंग, देख लो मराठवाड़ा में बॉम्ब स्फोट हुआ 2 दिन पहले, किसके लड़के हैं वो? और वो गांडो प्यारे खान हरामखोर टट्टी चाट रहा है, और पुलिस कमिश्नर साथ में रहता है। अरे शर्म करो एसडीओ पुलिस कमिश्नर को बोलता हूं मैं, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या? जिस महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ हुआ है वो। और 2 ये हिटलर के औलाद है, दोनों पार्टियां, 6 पार्टियां इनके घर में। कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है अजित पवार, कौन है पेक्कड़ो, कौन है शिवसेना?
आतंकवादी संगठन का ऑफिस खोला है कि नहीं 62 में? कितने कूद लोग हैं मेरे देश के लोगों, अभी हिम्मत नहीं हारना है अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, नहीं तो आपकी पोती सब लूटने वाले हैं। सही बात है, खेती लूटने वाले, पैसा लूटने वाले, सब करने वाले। देखते हैं कितने कूद लोग हैं। अरे एक जज के पास पैसा निकला वो, हाँ, और ये महाराष्ट्र में कितना पैसा है। अरे एक नेता की अगर निकालोगे 200 फैमिली, सिर्फ 200 फैमिली, और देख लो ये एजुकेशन के ठेकेदार, डीम यूनिवर्सिटी के ठेकेदार, शुगर फैक्ट्री के ठेकेदार, उसके बाद में फैक्ट्री के ठेकेदार, कारपोरेटर के ठेकेदार, कोऑपरेटिव बैंक के ठेकेदार और राजकारण के ठेकेदार, काका मामा चाचा चाची, और हर हमारे 30% लोग हैं SC ST OBC गरीब मराठा, इनको सालों के जूते से नहीं बायकॉट करो हरामखोर को। और आए ना मेरे बेटियों, ये आखिरी लड़ाई है, अभी कोई आपको देने वाला नहीं है। 5,000 साल में 8-8 घंटा ये बठिया रखते हैं हराम लोग के। 90% मरने के मौत हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 50 सेकंड। कौन लोग है ये क्या उन्नति हुई है? चलो भाई साहब, सही है क्या गलत है सोचो, और अभी आगे बढ़ना है, बलिदान देंगे। अभी जन आंदोलन यही एक पर्याय है। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।